कल हमने आपको बताया था कि बिहार बीजेपी के लोगों को दिल्ली में तलब किया गया है और दिल्ली में एक बड़ी बैठक होगी, जो बैठक बिहार से जुड़ी हुई होगी और वर्तमान सरकार के साथ साथ आने वाले 2024 और 25 के चुनाव को लेकर के की जा रही है। इस बैठक में हमने आपको बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के बिहार से जुड़े हुए लगभग सभी पदाधिकारी शामिल होंगे। इसके साथ साथ दोनों सदनों के जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो और बिहार के जो मुखिया हैं यानी संजय जायसवाल, वो सारे लोग शामिल होंगे। इसके साथ साथ प्रभारी भी शामिल होंगे और इतना ही नहीं, संगठन के जो क्षेत्रीय संगठनकर्ता हैं नागेंद्र नाथ, उनको भी शामिल किया गया है। ये सारी बातें हमने आपको बताई थी। हमने ये भी आपको बताया था कि ये बैठक बिहार को ऊपर फोकस्ड होगी और बिहार बेस्ड इस बैठक में बड़े फैसले ले रहे हैं, जिसमें कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उन चर्चाओं पर विराम लगेगा और नीतीश कुमार का क्या होना है, तेजस्वी यादव के साथ किस तरह का रिश्ता उनका चलेगा, इन सारी बातों को किस तरह से वो सरकार चल रही है, इन सारी बातों पर चर्चा होनी थी। और इन चर्चाओं से जो बातें निकल कर आनी है उसको केंद्रीय नेतृत्व में अमित शाह, नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा तक पहुंचना था। मीटिंग खत्म हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद मीडिया से बात करते हुए संजय जायसवाल ने बहुत सारी बातें कही और बहुत सारी बातें छुपा भी रहे थे, लेकिन उनकी मुस्कान बता रही थी कि बातें लगभग हो गई हैं और ये नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को काफ़ी परेशान करने वाली नज़र आ रही हैं। एक तरफ जहां संजय जायसवाल ने इस सवाल का जवाब बिल्कुल एक नए अंदाज में दिया कि क्या नीतीश कुमार की एक बार फिर से अगर चाहें तो एनडीए में एंट्री हो सकती है। इस सवाल के जवाब में उन्होंने बड़ा ही गोलमोल जवाब दिया, जो कहीं ना कहीं पूरे मामले को एक बार फिर संदेह की नज़र से देखता है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें रखी, वो बता रहा था कि 2024 में 2019 को रिपीट करने की पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। यानी कि उसके टारगेट में पहले सिर्फ तेजस्वी यादव हुआ करते थे, महागठबंधन था, लेकिन अब महागठबंधन तेजस्वी यादव के साथ साथ नीतीश कुमार भी टारगेट में है। इसका सीधा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो तैयारी शुरू की है वो तैयारी बिहार बेस्ड है। हालांकि देश भर में ये चुनाव होने हैं, चूंकि नरेंद्र मोदी को, जैसा कि संजय जायसवाल ने कहा, कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए ये चुनाव होगा और उनकी पार्टी ये हर हाल में चाहेगी कि तीसरी बार वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन इन सब बातों को लेकर के देश भर को छोड़ करके बिहार में फोकस्ड होना, बिहार बेस्ड इस चुनाव को करना, कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को बिहार में एक मजबूत विकल्प चाहिए और उस विकल्प की तैयारियां भी शुरू हो गई है। हालांकि इन बातों का जवाब नहीं दिया कि बिहार से कौन कौन उनके साथ होंगे, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसमें ये तय कर लिया गया है और बिहार कैडर ने ये बात तय कर ली है अंतिम फैसला सुनाने के लिए कि कौन कौन उनके साथ होंगे और वोटों का ध्रुवीकरण और समीकरण कैसे बनेगा। इन सारी बातों को लेकर के कई नाम, जो कि भले ही संजय जायसवाल ने नहीं रखे हों, लेकिन उन नामों की चर्चा जबरदस्त ढंग से चल रही है और बिहार में एक नीतीश कुमार के हटने के बाद कई नीतीश कुमार को जोड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन के भी कई दलों को जो चर्चाएं चल रही हैं दिल्ली के गलियारे में, कि कई ऐसे दल हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का हिस्सा होंगे आने वाले 2024 के चुनाव में, उसमें क्या सच्चाई होती है। कहा तो यहाँ तक जा रहा है कि खरमास के बाद भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल करने वाली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि खुलासा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये खेल नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव का सारा जो प्लान है उसको गड़बड़ा करके रख देगा और बिहार में एक बड़ा चेंज देखने को मिलेगा। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ। हमारी पूरी नज़र बिहार में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना पर है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681